गुड आफ्टरनून क्लास 6। आज 2 जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लास रिज्यूम होने जा रही है। मैंने आपको समर वेकेशन से पहले चैप्टर पढ़ाया था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर का मतलब ये है कि जब हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतनी सारी डाइवर्सिटी हमें हर फील्ड में देखने को मिलती हैं, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, ड्रेसिंग सेंस हो, फूड हैबिट हो, हर चीज़ उसमें। उसके बावजूद हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, पॉजिटिवली किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देयर मैनी थिंग्स दैट मेक अस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हम जिनसे मिलकर के हम बने हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं उनको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, हम लैंग्वेज या हमारी फूड हैबिट की बात करें, कल्चर की बात करें, थिंग्स वी सेलिब्रेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये कहाँ से आती हैं जो हमारे बीच अंदर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? तो ये आई हैं हमारे जोग्राफिकल या फिर हमारी हिस्ट्री से। जोग्राफिकल मतलब हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, ड्रेसिंग सेंस हैं, वो हमारे किस चीज़ से इफ़ेक्ट करता है? ज्योग्राफी से। किस टाइप के एरिया में हम रहते हैं, मतलब अगर हम किसी ठंडे एरिया में रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम पूरी साल वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। अगर हम किसी गर्म एरिया में रहते हैं तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्लॉथिंग, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करें। तो ज्योग्राफी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी किसी भी डाइवर्सिटी में, जो है ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, हिस्ट्री, कि हमारा पास्ट कैसा रहा, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी है, वो भी हमारी डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है। तो दो चीज़ों से हमारे अंदर डाइवर्सिटी आती हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बहुत और भी चीज़ें हैं, इनकी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। यू विल गेट आइडिया ऑफ डाइवर्स इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 8 रिलीजन हैं, 1600 लैंग्वेजेस हैं, 100 डांस फॉर्म्स हैं। तो मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों हम पॉजिटिवली किसी चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं बेटा, क्योंकि जो हमारे सिमिलर हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं, जो हमारे जैसे सिमिलर हैं, जो हमारे जैसे ड्रेसिंग सेंस फॉलो करते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं अपने आप को। लेकिन जो हमसे ज़रा सा भी डाइवर्स है, यानी कि थोड़ा सा भी अलग है किसी भी चीज़ में, तो हम क्या करने लगते हैं, अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करने लगते हैं। इसी वजह से हम डाइवर्सिटी को पॉजिटिवली क्या नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, अगर हम कभी किसी ऐसे इंसान से मिलें जो हमसे डाइवर्स है, अलग लैंग्वेज बोलता है, या ड्रेसिंग सेंस अलग है, कल्चर अलग है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम स्ट्रेंज, मतलब वो हमारे लिए स्ट्रेंज है, उसके साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ऐसे जो हम क्या करने लगते हैं, उसके बारे में हम एक अलग से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसको डाइवर्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सडनली हम क्या करते हैं, अगर हम अब फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, हम कंफर्टेबली फील नहीं कर रहे हैं उनके साथ, तो हम एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया हमने उनके बारे में, एक फिक्स मतलब स्टेटमेंट दे दिया उनके बारे में कि अगर मेरी जैसी लैंग्वेज नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो क्या है, वो मेरे से इन्फीरियर है, मतलब मेरे से छोटा है किसी भी चीज़ में, मतलब एज में नहीं, इन्फीरियर है कि मतलब वो मेरे बराबर ही नहीं कर सकता है। इस तरीके से हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, जजमेंटल दे देते हैं कि अगर ये हमारे जैसा सेम नहीं है तो हमारे से छोटा है या फिर हमारे लायक नहीं है। जैसे अगर मैं रूरल और अर्बन की बात करूँ तो इसमें रूरल में क्या है, गांव मतलब रूरल लोगों को बहुत हार्ड वर्किंग माना जाता है। वहीं अगर हम अर्बन यानी कि सिटीज़ के लोगों की बात करें तो उन्हें कनिंग ज़्यादा माना जाता है, यानी कि वो चालाक ज़्यादा होते हैं, लेज़ी होते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से मैंने जजमेंट दे दिया बिना किसी को जाने। अब हम पढ़ते हैं प्रीजुडियस। प्रीजुडियस का मतलब होता है जब हम किसी को नेगेटिवली जजमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको रूरल और अर्बन का एग्जाम्पल दिया था, तो प्रीजुडियस मतलब हमने एक किसी को नेगेटिवली जजमेंट दे दिया बिना उसकी क्वालिटी को जाने। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है,
अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये इन्फीरियर है, मतलब इसे कुछ आता जाता नहीं है, हमने ये जजमेंट दे दिया बिना उससे बात करे, बिना उसे जाने कि उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। सेम अगर हम किसी रिलीजन की बात करें तो अगर किसी एक मतलब पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन ने हमारे साथ गलत किया है तो हम क्या करेंगे, पूरे रिलीजन को नेगेटिवली जजमेंट कर देंगे कि इस रिलीजन के तो लोग ही बेकार हैं। अब सिटी के हर आदमी मतलब हर लोग सिटी का लेज़ी नहीं होते या हर पर्सन कनिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने एक क्या कर दिया, जजमेंट दे दिया। अगर जब हम किसी के बारे में बिना उसे जाने नेगेटिवली जजमेंट दे देते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रीजुडियस। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। स्टेरियोटाइप, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है किसी के बारे में फिक्स थिंकिंग बना, फिक्स मतलब व्हेन वी फिक्स अ पर्सन, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम लोगों को एक इमेज में क्या कर देते हैं, एक इमेज में ही फिक्स कर देते हैं। आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे बॉयज़, अगर आपने बचपन से सुना है, ये हमने सुना होता है कि बॉयज़ कभी रोते नहीं हैं, उन्हें कितना भी पेन हो किसी भी चीज़ का, लेकिन वो कभी रोएंगे नहीं। मतलब ऐसा उनको जब उनको ग्रोन अप किया जाता है तो उनके पेरेंट्स, सोसाइटी उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट इंस्टॉल कर देती है कि बॉयज़ कभी नहीं रोते, क्योंकि रोना एक क्या है, वीकनेस का साइन है जो कि बॉयज़ को शो नहीं करना है। तो ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो बचपन से उनके अंदर इंस्टॉल किया गया है। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूँ गर्ल्स का, तो ये क्या है, मतलब गर्ल्स को बोला जाता है कि आप कुकिंग में बहुत, कुकिंग जो गर्ल्स होती हैं वो कुकिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट हैं, घर के कामों के लिए ज़्यादा बेस्ट हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को लेके उनकी परवरिश भी की जाती है, यानी कि उनको पाला भी जाता है, मतलब उनको ग्रोन अप भी इसी पर कॉन्सेप्ट के साथ किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक फिक्स थिंग सारे लोगों को, पूरी सोसाइटी को, मतलब चाहे वो गर्ल्स कितनी भी अच्छी किसी और फील्ड में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब गर्ल्स सिर्फ कुकिंग में ही, और फील्ड में भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मैंने क्या करा, एक फिक्स थिंकिंग बना दी कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब कुकिंग के लिए अच्छी हैं, जितने भी बॉयज़ हैं वो कभी रोएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को जब हम लोगों को एक फ़िक्स इमेज में कर देते हैं, मतलब फिक्स इमेज में ही देखते हैं पूरी सोसाइटी को, कि मैंने एक सोच बनाई किसी के बारे में, कि मैंने सोचा कि हाँ पर्टिकुलर ये उस सोच को मैंने सब पर लागू कर दिया, तो ये क्या है, एक स्टेरियोटाइप है। प्रीजुडियस और स्टेरियोटाइप सिमिलर थोड़े से लगते हैं, बट ये बहुत डिफरेंट है। प्रीजुडियस मैंने जजमेंटल दे दिया, हाँ ये मतलब मेरे से इन्फीरियर है, नेगेटिव है, बेकार है, ठीक है। स्टेरियोटाइप मतलब मैंने इमेज बना ली, मतलब मैंने इमेज बना दी पूरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा है सोसाइटी को, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मेरे अंदर इंसर्ट किया हुआ है कि मतलब इस तरीके से डिफरेंट जेंडर डिफरेंस के बेसिस पे आप देख लें, जैसे बॉयज़ को हाँ आप बहुत स्ट्रांग हो, आप नहीं रो सकते हो, इस तरीके से। चाहे ऐसा नहीं है कि अगर बॉयज़ है तो वो रो नहीं सकते, क्यों उन्हें पेन नहीं होता क्या, या गर्ल्स है तो सिर्फ वो कुकिंग के लिए ही हैं। तो मतलब ये क्या है, एक स्टेरियोटाइप, व्हेन वी फिक्स अ पीपल इन वन इमेज, तो ये स्टेरियोटाइप है। आज के लिए इतना ही। आप ये प्रीजुडियस और स्टेरियोटाइप पूरा पढ़ के रखेंगे, रीड करेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास।